गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, गुरु अंदर अपने शिष्यों के आने का इंतजार करता रहता है ताकि वे अंदर आकर उनकी दया और प्यार को हासिल कर सके। यह हमारा कसूर है कि हम तीसरे तिल पर यानी दोनों आंखों के पीछे सूक्ष्म मंडल में उनके चरण कमलों में नहीं पहुंच पाते हैं। परमात्मा के घर पहुंचने के लिए स्वयं को पूरी तरह अर्पित करना पड़ता है। मन इंद्रियों पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम है, पर यह हमारे अपने हाथ में है कि हम इसे आसान बना लें या बहुत मुश्किल बना दें। अगर हम इसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लें और अपने दूसरे सारे काम इस एक उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर करें तो यह काम आसान हो जाता है। तब हमें सही और गलत का चुनाव करने में कोई कठिनाई नहीं आती। हमें बड़े बलिदान नहीं देने पड़ते। पर अगर हम संत मत को ऐसी जीवन प्रणाली में ढालने की कोशिश करते हैं जो संत मत के अनुकूल नहीं है, तो हम मुश्किल में फंस जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। तो आइए अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम सत्संगी भाई बहनों का कहना यही है कि भजन सिमरन करते समय हमारा ध्यान भटक जाता है, बाहिर्मुखी हो जाता है। यह बहुत चिंताजनक बात है। कई सालों से हम लोग भजन सिमरन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा ध्यान बहिर्मुखी बातों का चिंतन करता रहता है। कभी घर परिवार की शक्लों के साथ जुड़ जाता है तो कभी कारोबार का हिस्सा ले लेता है, लेकिन गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं करता। अंतर में जो ध्वनि होती है उन्हें नहीं सुन पाता और कहते हैं अंतर में जो प्रकाश है उसे भी नहीं देख पाता। हमने कई दफा कोशिश की है, लेकिन हम हर बार फेल हो जाते हैं। भजन सिमरन करने बैठते हैं, यदि 1 घंटा भजन सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान कम से कम 10 से 15 मिनट ही गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता है। बाकी समय हमारा ध्यान दुनिया की शक्लों, दुनिया की पदार्थों में ही उलझा रहता है। अभी समय रहते ही यदि हमने इस पर विजय प्राप्त नहीं की तो हमारा भजन सिमरन आगे इसी तरह चलता रहेगा और बाहिर्मुखी होता चला जाएगा और हमें परमार्थ के मार्ग पर कभी तरक्की प्राप्त नहीं हो पाएगी। हमें खुद से विचार करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमें ऐसा क्या चाहिए जिससे हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ, शब्द के साथ जुड़ा रहे। सो गुरु प्यारी साथ संगत जी, पहले खुद से विचार करो कि हमारा ख्याल किन बातों पर बाहिर्मुखी होता है। जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा ध्यान किन चीजों में लग जाता है, हमारा मन किन बातों को सोचने लगता है, किन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान रखता है। आमतौर पर हम जिन परिस्थितियों में घिरे रहते हैं हमारा ध्यान उधर ही रहता है। तो हमें चाहिए कि जब हम नाम का सिमरन करने बैठें उससे पहले ही अपने आप को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश करें। यदि हमारे अंदर में कुछ नहीं होगा तो फिर गुरु के स्वरूप का ध्यान आसानी से किया जा सकता है। जैसे कहा है तुलसी साहिब ने,
दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि वो गुरु हमारे अंदर बैठे, वो परमात्मा हमारे अंदर बैठे, या हमें अंतर में प्रकाश दिखाई दे, शब्द की धुन सुनाई दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे, तो अंतर की तृष्णा को खत्म करना होगा, अंतर में शांति स्थापित करनी होगी, तभी यह संभव है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भजन सिमरन में बैठने से पहले ही हमें यह तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे जिन चीज़ों की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, हमें यह सोचना चाहिए कि यह सकल, यह पदार्थ क्या हमारे साथ जाने वाले हैं? यह सकल, यह पदार्थ जिनके लिए हम इतना परेशान होते हैं, यह कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो हम बार बार इन बातों को क्यों सोचते हैं? इसे सोचने से हमें क्या लाभ होगा? और जब हम नाम के सिमरन करने बैठे, तब भी इन्हीं बातों पर यदि हमारा ध्यान जाता है, तो इन बातों से अपने आप को खाली करने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ, ध्यान या सिमरन करते समय अंतर में जो कुछ भी हमारे हैं, जो संसार का है, उसे निकालने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके संसार की बातों को, संसार की शक्लों को, संसार के पदार्थों को जितना अंदर से निकाल सकते हो, उतना अभ्यास करो। यह अभ्यास द्वारा ही संभव है। ऐसे नहीं कि मैंने कहा और आप लोग कर लेंगे। इसके लिए अभ्यासरत होने की जरूरत है। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि नाम का स्मरण करते समय, नाम का सिमरन करते समय हमें गुरु का स्वरूप ध्यान आएगा। गुरु के स्वरूप के साथ ही हमारा चित्त जुड़ा रहेगा, और शब्द का जब हम सिमरन करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे आत्मा शब्द का सुमिरन कर रही है। कुछ रोज पहले मेरे पास एक बहन आई और कहने लगी कि मैं जब भी नाम जप करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान घर की शक्लों, घर की पदार्थों की ओर बाहिर्मुखी हो जाता है। नाम जपती रहती हूँ लेकिन गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं आता। मैं क्या करूँ? कभी बच्चों का ख्याल आता है, कभी पति का ख्याल आता है, कभी घर की साफ सफाई का ख्याल आता है, कभी रिश्तेदारों के साथ मन जुड़ जाता है। गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं आता, जबकि नाम दान लिए हुए एक अरसा हो गया है। काफी समय से नाम जप रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब यह समस्या केवल उस बहन की नहीं है, यह समस्या हम सभी की है कि हम लोगों को नामदान मिले हुए कई साल हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जब हम नाम जपने बैठते हैं, जैसे मैंने कहा, तो हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। हमारा मन भटक जाता है। जो हमारे साथ हो रहा है, हम उन्हीं बातों का ध्यान करते रहते हैं और बाहिर दुखी हो जाते हैं। नाम जपते रहते हैं, लेकिन इस तरह से नाम जपने का क्या फायदा हुआ? जब नाम में ताकत ही नहीं आई, नाम में ताकत कैसे आती है? नाम जपते समय जब गुरु का ध्यान करोगे, गुरु का ध्यान करने पर मन जो इंद्रियों के पीछे पीछे भागा फिरता है, वो मन असहाय हो जाता है, और इस तरह मन असहाय होने पर आत्मा प्रबलता के साथ बाहर आ जाती है और मन हट जाता है। तब नाम सुमिरन करते समय हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है। कहते हैं ना कि नाम जपते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, लेकिन गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान नहीं जुड़ेगा तो ध्यान फिर नीचे की ओर आ जाएगा।
और फिर 9 द्वारों के जरिए बाहिर्मुखी हो जाएगा जैसे होता है। इसीलिए उस बीवी की बात सुनकर मैंने यही निर्णय लिया कि उसे क्या समझाऊं। तो भाई, इसका सबसे सरल तरीका यही है कि सुमिरन की तैयारी, लोग कहते हैं कि सुबह आसन बिछाओ और बैठ जाओ, नाम जपना शुरू कर दो और काम बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे नहीं। नाम जपने की तैयारी सुबह से ही करो। जैसे दिन चढ़ता है और हम अपने दुनियावी काम धंधे करने निकलते हैं, घर से ही उससे पहले भी संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो होकर रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। जो घटित होना है वो होके रहेगा। हम बेकार में चिंता करते हैं, बेकार में उन बातों को सोच सोच कर अपने अंदर कचरा भरे जा रहे हैं। और यही कचरा है, कभी परिवार को लेकर, कभी कारोबार को लेकर, कभी अन्य चीजों को लेकर, जो हमारे अंदर इतना कचरा भरा रहता है। जब हम शांतचित्त होकर गुरु का नाम जपते हैं, तब हमारा ख्याल इन्हीं सांसारिक कचरे में जुड़ जाता है, फिर गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं करने देता। इसी तरह वो बहन जो कह रही है कि नाम नहीं जप पाती, नाम का जप करते समय दुनिया की शक्लों और पदार्थों का ध्यान आता है। इसी तरह भाई, हम सभी के साथ है। तो हमें दुनिया के काम धंधे करने हैं, लेकिन काम धंधे करते हुए उनके साथ आसक्ति नहीं जोड़नी है। जैसे माना हमारा बेटा है, उसकी हमें फीस भरनी है, बेटी है, उसकी शादी करनी है, अन्य ऑफिस के भी काम धंधे करने हैं। लेकिन इसके लिए परेशान क्या होना, जब जो जैसा होना है वो तो वैसे ही होके रहेगा। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप देख लो, ज्यादा जिन लोगों ने धन दौलत इकट्ठी की है, क्या वो भी अपने साथ कुछ ले गए? वो भी सब यहीं छोड़ गए। जिन लोगों ने अपने घर परिवार बच्चों के लिए सब कुछ किया, क्या उन बच्चों ने जब वो मृत्यु के ग्रास हुए, जब उन्हें यम के दूत लेने आए, तो क्या उन्होंने यम के दूतों को भगा दिया? वो कुछ नहीं कर पाए। वो बैठे रहे और वो कहाँ से आए और कहाँ उस व्यक्ति को ले गए, कुछ पता नहीं चलता। आत्मा यूं आई और यूं चली गई, कुछ पता नहीं। उसके बाद भी हम चिंता करते हैं। गुरु नाम लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति चिंता करता है, तो समझो गुरु का अपमान करता है। जो व्यक्ति चिंता करता है, नामदान मिलने का मतलब है परमात्मा मिल गया, शब्द परमात्मा ही है और कुछ नहीं। जो लोग इस बात को समझ नहीं पाए, उन्हीं का चित्त बाहिर्मुखी होता है, उन्हीं का मन भटकता है। अब जो लोग इस बात को जान ले कि यह शब्द ही परमात्मा है, उनका ध्यान बाहिर्मुखी नहीं होता। वह तो हर वक्त मालिक की मौज में रहते हैं कि परमात्मा का नाम मुझे मेरे पूरे गुरु ने दिया है। वह तो नाम की मौज में जीते हैं। इसीलिए नाम जपते समय उनका ध्यान बाहिर्मुखी नहीं होता। तो मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके खुद को खाली करो। घर परिवार की ओर से, समस्त चिंताओं की ओर से जो होना है वो होके रहेगा। उसे आप और हम बदल नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। जो हमारी किस्मत में है वह हमें मिल के रहेगा, और जो हमारी किस्मत में नहीं है, चाहे लाख कोशिश करे, हमें नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी प्रयास कर लो। इसीलिए गुर की मौज में रहो। यह कलयुग है भाई। जिन लोगों के लिए हम जो कुछ करते हैं वही हमें उलाहना देते हैं। अब आप समझिए,
हमने जिनके लिए इच्छा किया है वही हमें उलाना देते हैं। घर परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। अंत में यही बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। अब आप समझिए, कलयुग नहीं तो और क्या है। अब आप समझने की कोशिश करें कि यह शब्द गुरु का सबसे बड़ा उपहार है हमारे ऊपर जो उन्होंने हमें दिया है। इसीलिए शांतचित्त होकर रात्रि के तीसरे पहर उठने की कोशिश करो। जहां तक हो सके यही समय बनाओ नाम के सुमिरन करने के लिए। कठिन है, मैं जानता हूं कि कठिन है, लेकिन किया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत करो। जो समय मोबाइल पर, टेलीविजन पर, इधर उधर की बातों पर लगाकर खर्च करते हो, उस समय को अपने जरूरी काम में लगाओ और जल्दी सोने की कोशिश करो। जब जल्दी सोओगे तो सुबह रात्रि के तीसरे पहर उठ जाओगे। उस समय नाम की भजन बंदगी करने का बहुत फायदा होता है। कहते हैं यह वह पवित्र वेला है जिसमें परमात्मा या गुरु का सूक्ष्म स्वरूप यह देखता है कि कौन जीवात्मा उसे भज रही है, उसे याद कर रही है। तो भाई, यह बहुत उत्तम वेला है। लेकिन फिर भी यदि नहीं उठ सकते हो इस समय, तो जब समय मिले तब उठो और बैठो। बहुत सरलता के साथ मन पर कोई बोझ ना लेकर नाम का सुमिरन करो। धीरे धीरे नाम जपो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करो। कोई विचार आए जिसे जो हमें बाहरमुखी करे तो उस विचार को आने दो और जाने दो। उसका पीछा ना करो। यदि पीछा करने भी लगो तो जैसे ही ध्यान आए, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिमरन करने बैठी हूँ, मैं तो सिमरन करने बैठा हूँ, तो मुझे यह नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे अपने ख्याल को वापस लाओ। इस तरह अभ्यास करना है तो हमारा ख्याल जरूर बाहरमुखी होने से बच जाएगा। वो बाहरमुखी होना बंद हो जाएगा। सबसे सरल सी बात है कि अगर हमारे अंदर जो कुछ भी है वही तो बाहर निकलेगा। हमारे अंदर यदि क्रोध है तो क्रोध निकलेगा, यदि प्रेम है तो प्रेम निकलेगा। ध्यान रखना, इसी तरह हमारे अंदर विषय वस्तुओं की वासना है तो ये निकलेंगी। घर परिवार को इतना अंदर मत बसाओ कि परमात्मा को, शब्द को अंदर बैठने का स्थान ही ना मिले। जब वहां पर परमात्मा को बैठने का स्थान ही नहीं मिलेगा तो उस समय जब नाम का सुमिरन करोगे और उसे पुकारोगे तो वो कैसे दिखाई देगा, उसका कैसे अनुभव करोगे। सारा दिन कोशिश यही करो कि ध्यान करो। अंतर में गुरु बैठे हुए हैं, हृदय में गुरु बैठे हुए हैं। तो वहां पर संसार की जो माया है उसे बिठाने की कोशिश ना करो। इसी तरह शाम को यह कोशिश करो कि जब काम करके घर वापस आए, गुरु अंतर में बैठे हुए हैं, इनका ख्याल रखे। थोड़ी देर नाम का सिमरन करे। जब सोए तब ध्यान रखे गुरु अंदर में बैठे हुए हैं। इसी तरह जब सुबह उठे और जब नाम का सिमरन करने बैठे तब भी यही पाएंगे। उस समय नाम का जाप करते समय मैं पक्के तौर पर कहता हूँ, यदि 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना भी समय नाम के सिमरन करते हो, उस समय ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे जैसे गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान जोड़ेगा, सुषुम्ना नाड़ी की ओर बढ़ने की अपने आप तैयारी होती जाएगी और कब ऊपर की ओर चढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आत्मा कब ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और यहीं से शुरुआत होती है।
ध्यान की और फिर भजन अपने आप बनता चला जाता है और इसी भजन में वह शब्द धुन सुनाई देती है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। जो लोग कहते हैं उन्हें 50 वर्ष हो गए, कोई कहता है 60 वर्ष हो गए, उनका कुछ नहीं बना। मैं कहता हूं इस तरह करके देखो, उनका 100% सब कुछ बनेगा। बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, किया जा सकता है, कर रहे हैं लोग। और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए घंटों घंटों बैठे रहते हैं। उनके चित्त में संसार की एक क्षण की भी याद नहीं आती। इस तरह नाम की भजन बंदगी करो और अपने आप को खाली करो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। वो जानी जान है, वो सब हमारी देख रेख करेंगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस आत्मिक ऊंचाई को हम पाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे पाना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। मौलाना रूम से प्रेरित रूहानी अभ्यास में सफलता के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। फरमाते हैं, मेहनत करो, संघर्ष करो, लड़ो भिड़ो, घुटने टेक देने से कभी जीत नहीं होती। खुरचते रहो, छीलते रहो, काटते रहो उस दीवार को जो रोके हुए है राह तेरी। काटो, छाटो, उखाड़ो, झोंक दो, तोड़ दो, फोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। एक पल चैन के लिए बिना आखिरी सांस तक जुटे रहो। थोड़ा सा प्रयास भी सोए रहने से तो बेहतर है, क्योंकि परमात्मा को हमारी कोशिशें, हमारी चिंताएं और संघर्ष प्यारे हैं। तुम अपना पूरा जोर लगा दो, फिर जो वह दे वहीं ले लो। उस पर और उसकी रजा पर पूरा विश्वास रखो। कोशिश ना करना डाकुओं के बीच सोना है। छोड़ते नहीं शिकारी कभी सोई हुई चिड़िया को। हार मान लेना तो सो जाना है। तुम राह में सोना नहीं, चलते रहो जब तक कि उसके द्वार तक पहुंच ना जाओ। सतगुरु ने तुम्हारे हाथ में तलवार थमाकर स्पष्ट तौर पर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। इससे लगता है कि बहुत काम करना है, और यह एक सच्चाई है। यह बहुत मेहनत का काम है। कबीरदास कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों की शिक्षा बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। यह मन के साथ लगातार चलने वाली लड़ाई है। हमें अपनी जिंदगी का पूरा तरीका ही बदलना पड़ता है। जीवन के प्रति अपना सारा दृष्टिकोण ही बदलना पड़ता है। संत मत पर चलने के लिए आमूल परिवर्तन की, पूरे काया पलट की जरूरत है, और यह आसान नहीं। इसके लिए जिंदगी में काफी कुर्बानी करनी पड़ती है। इसीलिए पहला जरूरी काम है बिखरे हुए ख्याल को तीसरे तिल में इकट्ठा करते हुए अपने शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रवेश करना। यह धीरे धीरे होता है। यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि हम यह नहीं कर सकते, या यह असंभव है, या व्यर्थ है। परमात्मा ने जब हमें बुद्धि और सोचने की शक्ति बख्शी है, तो इनका प्रयोग भी इसी दिशा में किया जाना चाहिए। अगर हम अपने अंदर उठने वाले संकल्पों, विकल्पों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, उन्हें काबू में नहीं ला सकते, तो फिर यह काम और कौन कर सकेगा। यह हमारा काम है, हमें ही इसे करना है, और अभी इसी जिंदगी में करना है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे किंतु लगातार चलने वाला दौड़ में जीत हासिल कर लेता है। खरगोश और कछुआ एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे। खरगोश कहता है, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा।
और यह कहकर वह सरपट दौड़ने लगा। रास्ते में काफी आगे निकल जाने पर वह सोचता है कि थोड़ी देर लेटकर आराम कर लेता हूँ। लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है। इसी बीच कछुआ आगे बढ़ने का अपना यत्न निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे बिना कहीं रुके चलता चला जाता है और आखिर मंजिल पर पहुंच जाता है और दौड़ में जीत जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मालिक ने जो हमें यह मौका बख्शा है इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। मालिक ने जो हमें भजन बंदगी बख्शी है इसको धीरे धीरे पर लगातार करते रहेंगे तो हमें अंत में सफलता जरूर मिलेगी। राधा स्वामी जी।